ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए आगे आने को कहा। आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर 26 नवंबर से प्रदेश में साल भर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के नाम से स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। आज आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 116वीं कड़ी का प्रसारण किया गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने अहमदाबाद के राजीव का उदाहरण देते हुए बताया कि वे लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे के बारे में आगाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ने वृद्धजनों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पाने वालों की संख्या 80 लाख से अधिक हो गई है। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस पर श्री मोदी ने कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के दर्जनों देशों में लाखों भारतीय हैं जिनके पूर्वजों की अपनी अपनी कहानियां हैं। उन्होंने लोगों से ऐसी कहानियों की तलाश करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने लोगों से इन कहानियों को नमो ऐप या mygov.in पर साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। श्री मोदी ने पूरे देश के लोगों के इस अभियान में भाग लेने पर प्रशंसा व्यक्त की। इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। श्री मोदी ने स्वच्छता के बारे में कहा कि सरकारी कार्यालयों से दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरकारी विभागों में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पुलिस मैस रायपुर में पुलिस जवानों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने देवेंद्र नगर स्थित अपने निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर के रिवर व्यू पर बने श्री राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया। लेजर शो और आतिशबाजी के माध्यम से श्री राम सेतु मार्ग के लोकार्पण का जश्न मनाया गया और साथ में बिलासपुर विकास दीप महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर 10,000 दीपक अरपा नदी में छोड़े गए। इस अवसर पर शहर के 2 छोरों को आपस में जोड़ने वाले अरपा के दोनों पुलों को आकर्षक लाइट से सजाया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ने मल्हार महोत्सव को बिलासपुर में फिर से शुरू करने और महोत्सव के लिए 20 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के सिटी कोतवाली स्थित 29 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया। लोगों की सुविधा के लिए 3.5 एकड़ में कोतवाली थाना परिसर में यह 3 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री कल बिलासपुर में ही आयोजित 47वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री राउत नाचा की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव समाज को राउत नाचा पर्व की बधाई दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के ग्राम बागबहरा मिनी स्टेडियम में आयोजित ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागबहरा अस्पताल को 10 बेड से 30 बेड करने की घोषणा भी की। उन्होंने कोतबा में अपेक्स बैंक खोलने की भी घोषणा की। प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। किसानों को इसे लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित 76वें एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी युवाओं में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना को जगाता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाता है, उनके चरित्र का निर्माण करता है, उन्हें साहसी बनाता है और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। एनसीसी का ध्येय वाक्य ही है एकता और अनुशासन। एनसीसी हमारे युवाओं को सेना और अन्य सुरक्षा बलों में अपना कैरियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमारे एनसीसी कैडेटों को हवाई उड़ान का अनुभव और प्रशिक्षण रायपुर में दिया जाता है, जिसका खर्च छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाता है। प्रदेश में रायपुर के साथ साथ बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, जशपुर में भी हवाई पट्टियां है। यह प्रशिक्षण वहां भी शुरू किया जा सकता है। इसमें इन अंचलों के कैडेटों को भी लाभ होगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया। वहीं दुर्ग स्थित बटालियन में भी एनसीसी दिवस समारोह में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी कर्नल मकसूद अली खान ने की। इस मौके पर बटालियन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के अधिकारी और कैडेट्स ने 47 यूनिट रक्तदान किया। सुकमा जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के चितलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायगुड़ा कैंप से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान रायगुड़ा के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी का जवान पोड़ियाम विनोद घायल हो गया। घायल जवान का इलाज जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं इसी जिले के सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने चितलनार नरसापुरम मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी को बरामद किया है, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने पर 26 नवंबर से प्रदेश में साल भर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के नाम से स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 4 स्तंभों संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जाने, संविधान का निर्माण और संविधान के गौरव विषय पर केंद्रित होगा। रायपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री, विधायक और अन्य व्यक्तियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति गांवों में 15 दिवसीय संविधान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें संविधान के अनुच्छेद 91A के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा और समझाया जाएगा। साथ ही जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के काफिले की 4 गाड़ियां आज आपस में टकरा गईं। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम चरगढ़ के पास ट्रक चालक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर जिले के कुसमी में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रही थीं। हादसे की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुख्यमंत्री को सभी के सकुशल होने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव को स्वेच्छानुदान से स्वीकृत 3,45,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री को कुछ दिन पहले निशा की कमजोर आर्थिक स्थिति का पता चला तो उन्होंने निशा से फोन पर बात कर सरकार की ओर से उन्हें सभी तरह के सहयोग का भरोसा दिया था। इस अवसर पर निशा यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत को फतह करना चाहती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए आगे आने को कहा। आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने पर 26 नवंबर से प्रदेश में साल भर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के नाम से स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।